Hi, my name is Prahlad Chakma. I am one of the co-founder of India Foundation for Education Transformation. I am from Arunachal Pradesh, from a district called Changlang. Changlang district is one of the largest district in terms of area and also population. But when it's come to academic, it's one of the low performing district not only in the state but also in the whole country. According to NIS National Achievement Survey 2017, Ministry of Education has identified 10 low performing districts in the whole country, and unfortunately our Changlang district is at the bottom of those 10 districts. I also studied in the government schools back in 2004 and 2005. So I can still remember we were only 3 students out of around 200 students who appear in the board exam in class 10. Only 3 students has managed to pass that year. So similarly अभी भी situation बदला नहीं है. सो अभी भी बहुत बच्चे यहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट में, सिर्फ हमारे स्कूल की बात नहीं है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही कम बच्चे पास होते हैं हर साल. लाइक इफ़ यू लुक एट द CBSE डेटा, देन हर 10 बच्चे में से सिर्फ 2 बच्चे पास होते हैं क्लास 10 में, 3 बच्चे पास होते हैं क्लास 12 में, बाकी बच्चे फेल हो जाते हैं. तो हमारे जैसा जगह में जहाँ पे वी बिलोंग फ्रॉम बैकवर्ड एंड डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़, ट्राइबल कम्युनिटीज़, तो यहाँ पे फेल होने का बहुत बड़ा लाइफ लॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेस होता है. अंडरस्टैंड एज अ टीम कि एजुकेशन इज़ द ओनली वे दैट वन कैन ब्रेक द साइकिल ऑफ पॉवर्टी यहाँ पे, बिकॉज हम लोग ने कुछ इस तरह का शेयर एक्सपीरियंसेस है कि एजुकेशन ही हमें बेसिकली एम्पावर बनाया है. सो इसी आइडिया से हम लोग ने इंडिया फाउंडेशन फॉर एजुकेशन को स्टार्ट किया था. So right after my graduation, I worked in different several educational organization only with one purpose, that it was always in my mind and intention to come back to the Northeast and especially in my state and contribute in the field of education. इसके लिए क्या है कि मैंने सिर्फ education sector में ज़्यादातर काम किया है. Not only my moral obligation but also it's a responsibility to come back यहाँ पे आके एजुकेशन सेक्टर को मैं भी मदद करूं कि किस तरह से हम लोग बदलें. सो वन ऑफ द मेन रीज़न दैट वी हैव आइडेंटिफाइड व्हाई देयर इज़ ए हाई फेलियर रेट इन CBSE बोर्ड एग्जाम इन क्लास 10 एंड क्लास 12 इज़ बिकॉज देयर एग्जिस्ट अ वेरी सिवियर लर्निंग क्राइसिस एट द फाउंडेशनल लेवल्स. तो इसके लिए हम लोग ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ 2020 को हम लोग ने डिसाइड किया था कि हम लोग बेसिकली प्रॉब्लम को रूट्स में, जो जड़ में हम लोग ख़त्म करने की कोशिश करेंगे. सो आवर इंटरवेंशन विल बी टू इम्प्रूव फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी, क्योंकि यहाँ पे आंगनवाड़ी लेवल में भी और क्लास 1 से लेके क्लास 5 का लेवल में भी बच्चों को कुछ भी सिखाया नहीं जाता. सो रियली में कुछ भी नहीं सीखता है. सो अंत में क्या होता है कि जब एक बच्चा क्लास 6 में एडमिशन लेगा, क्लास 7 में एडमिशन लेगा, they cannot cope up with the rigor of the curriculum, right? So at the eventually क्या होता है कि वो लोग बोर्ड एग्जाम में फेल करता है. सो हम लोग गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप किया हुआ है यहाँ पे. सो देयर आर लाइक 263 primary schools in the whole district, and we have decided that for the first 3 years we'll work only in 30 schools. There are around 4,000 students out there. So हमारा जो इंटरवेंशन है काफ़ी इंटेंस प्रोग्राम है. So we have a school manager responsible for a set of schools like 5 to 6 schools, जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि वहाँ पे वो जाए, स्कूल में रोज़ विज़िट करे, टीचर लोगों से इंटरेक्शन करे, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन करे, उसके बाद डिब्रीफ सेशन करे, उनको सपोर्ट करे ये क्लासरूम को स्ट्रक्चर बनाने में, और टीचर को मदद करे कि सो दैट टीचर्स कैन डिलीवर हाईली इफेक्टिव क्लासेस टू द स्टूडेंट. Hi, my name is Sanjay Chakma and I am one of the co-founders of IFET. My role at IFET is on the domain of communication, curriculum designing, fundraising and collaboration building. वेरी गुड. और ये काउंट करो, काउंट. नेक्स्ट 5. Now 1 2 3 4
अपने खेत में बहुत काम है, या फिर मैं बाहर रह रहा हूँ, या फिर मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। आपको जो करना है, पे कहा थे उन्होंने अपने पैसे से स्कूल के अंदर बिल्डिंग का रेनोवेशन बनाया, कहीं कहीं पे क्लासरूम में टेबल डेस्क नहीं था, अपने पैसे से दिया।